सुन रही थी उनको। पंजाब पुलिस में बहुत सारी भर्तियां जो है ना वो इन्हीं दो भाइयों के दौर में हुई हैं। इन्होंने पूरा सेटअप बनाया था ना, स्टेटस को और किसको कहते हैं। और दूसरे और भी हमारे कई भाई हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब 7 साल जेल में जाने का तो मेरा भी कोई इरादा नहीं, आप बात समझ गई होंगी। नहीं, मैं समझ गई हूँ। अभी अमीर अब्बास बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करने के लिए या सोशल मीडिया से एफआईए को आप इतना एम्पावर कर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता किसी भी बात पर डॉक्टर फिजा को, मुझे या अमीर अब्बास को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और 7 साल की कैद हो सकती है। तो आप भी ख्याल रखिए साहिबा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर थी कमेटी की। पीएमडीए का जब हम लेकर अभी मसवदा ही आए थे, अमीर अब्बास ने भी बहुत प्रोग्राम्स किए थे, मैं आती रही उनके शोज में। किस कदर तूफान मचाया था ये मौजूदा हुकूमत के जो अभी तर्जमान है और इनकी जो गुलाम तर्जमान मरियम औरंगजेब है, ये मेरे साथ उस कमेटी में बैठती रही हैं। इन्होंने सब कमेटी बनाई थी जावेद लतीफ ने, और उसका इसको हेड बनाया था, मुझे मेंबर बनाया था, नफीसा शाह को मेंबर बनाया था। सारे मीडिया के मालिकान ने आके पूरी कैंपेन चलाई थी, पूरा उस पर शोर मचाया था। और मैं उसकी इफेक्टिव हूँ। मेरे ऊपर रजी दादा जो इसका मीडिया सेल का हिस्सा है, मरियम नवाज के, उसने एक घटिया गलीज किस्म का व्लॉग करके ना सिर्फ मेरे खाविन की इज्जत उछाली, और उस पर भी ये कहते थे कि नहीं। और हमारी जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने सेक्शन 20 जो है उसको सस्पेंड किया है। अब ये किस हैसियत से ये सारा कुछ लेकर आ रहे हैं और इतना मुल्क के अंदर जो है ये कंट्रोल और फाशिज्म ला रहे हैं कि किस तारे की जुबान पर भी अब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? अब कहाँ गई आपका आइन और कानून? कहाँ गया वो सारा हक? आपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कदरन लगा दी। आपने पाकिस्तान के दारुल खिलाफे को कंटेनरिस्तान बना के रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। क्या खौफ है आपको? आप तो कहते हैं 2000 से ज्यादा बंदा ही नहीं था, तो फिर क्यों आपने 11,000 कंटेनर और 30,000 की फौज इकट्ठी कर ली है वहाँ पे? कभी आप वहाँ पे एफसी को लाते हैं, कभी आप रेंजर्स को लाते हैं। आपने फौज के बंदे खड़े कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, खतके खोद ली है। किस बात का खौफ है आपको? अपने मुल्क की आवाम से क्यों डर रहे हैं आप? क्योंकि आप आए गलत रास्ते से हैं। आपको लाया गया आवाम के वोट से, आप नहीं आए, आपको मुसल्लत किया गया, इसलिए आप खौफजदा है। और आज का जो भी ये आप सारा कुछ तमाशा देख रहे हैं, ये इन्होंने बाकायदा, जो इनका पहले दिन से इरादा था कि मुल्क में जो है वो डिस्टेबलाइजेशन हो, उसके बाद ये कोई ना कोई मौके ढूंढे और उसके बाद ये अपने आप को जस्टिफाई कर सके, ये उसी का ही हिस्सा है और ये इसके खुद जिम्मेदार है सारे। कंवल जोसेफ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, फैज़ाबाद पर मौजूद थी। अच्छा डॉक्टर फिजा, हम बात कर रहे थे इस हवाले से, और ये पंजाब पुलिस की मुझे बड़ी अजीब लग रही हैं इनकी हरकतें। ये मतलब है कैसे नहीं कोऑपरेट कर सकते, कैसे नहीं ये अपने एग्जीक्यूटिव के नीचे मातहत हो सकते, कैसे नहीं ये चीफ मिनिस्टर की और आईजी पंजाब की बात सुन सकते। मैं खुद समझने से कासिर हूँ। जिस तरह आपने भी बड़ी हैरानी से पूछा कि फ़ारूक पंजाब में तो आप लोगों की हुकूमत है, चले विफाक में तो समझ आता है कि जी विफाक में आप लोगों की हुकूमत नहीं है, जिसको आप लोग कहते हैं कुछ किलोमीटर की हुकूमत है, इस्लामाबाद की हदूद के हवाले से इनको तंज करते हैं अक्सर, लेकिन पंजाब में इनकी हुकूमत है। पंजाब में जो पुलिस है उसको इनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, ये कैसे हो रहा है? मैं खुद परेशान हो गई उस चीज़ को लेकर। और अभी एक अहम पॉइंट जो मैं जैस्मिन उठाना चाह रही थी, लेकिन गवल अपनी बात मुकम्मल करी थी, खैर वो भी अहम कुछ बातें करना चाह रही थी, हमने उनको मौका दिया, मेहमान है वो। अच्छा जैस्मिन, ये जो हालात है खराब हो गए हैं और मरियम नवाज साहिबा इस टाइम पे कहाँ पर हैं? मुल्क से बाहर हैं। उनकी ट्वीट्स कभी पढ़ लें, उनकी बातें कभी पढ़ ले, लगता है जितनी उनको फिक्र है पाकिस्तान की किसी को है ही नहीं। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, हम फवाद के पास चलेंगे। उन लोगों के हमारे हाथ पहुंचेंगे। ये नामुमकिन है कि आप इस तरह से असैसिनेशन अटेम्प्ट जो आज हुई है, और बड़ी प्लान्ड अटेम्प्ट थी, तो जो है वो फायरिंग स्क्वाड्स इस्तेमाल हुए, एक डाइवर्जन के लिए और एक ने इमारत के ऊपर से फायर किया है। और बाकी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसको आज़ादाना होना चाहिए, उसको आगे बढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। और जिस तरीके से आज ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की गई कि वो इसको डाइवर्जन कर दी जाए, कि एक मीडिया ग्रुप के लोगों को पहले ट्विटर अकाउंट से उनके ट्वीट्स हुई, फिर उसके बाद खबरें चली, फिर उसके बाद उस बंदे की जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई। ये बड़ी पुराने स्कीमें हो चुकी हैं, इनमें ना पड़े। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बड़े कीमती हैं। इमरान खान का ये जो आज हमारे 10 लोगों का खून बहा है, हर कतरे का हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मूवमेंट चलेगी, ये तहरीक चलेगी और इंशाअल्लाह इसमें कोई कमी नहीं आएगी। इमरान खान खुद इस तहरीक को लीड करेंगे। अल्लाह ताला ने आज उन्हें नई ज़िंदगी दी है और वो ज़िंदगी उन्हें पाकिस्तान की नई ज़िंदगी के लिए दी है।
और इंशाअल्लाह ताला वो इस तहरीक को लीड करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा सर, ये बताइए सिक्योरिटी लैब है, आज इमरान खान को अल्लाह ने नई जिंदगी नया दिया है, और जो ये राना सनाउल्लाह टाइप स्टूडेंट कुमर सत्तार फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त हम उवैस सत्तार साहब से दोबारा अपडेट लेना चाहते हैं फैसलाबाद की। जी उवैस, उवैस आपको आवाज आ रही है? उवैस सत्तार आवाज आ रही है आपको? काफी डिस्टर्बिंग इमेजेस मुझे, आई डोंट थिंक ही कैन हेयर मी। आपको मेरी आवाज आ रही है उवैस? इब्तिसाम हसन, इब्तिसाम हसन जो हैं उन्होंने फायरिंग जो करा था उसका हाथ पकड़ा था, तो ये मेरे साथ मौजूद है हमारे साथ इस वक्त लाइन पर। इब्तिसाम, क्या सिचुएशन थी, कौन फायरिंग कर रहा था? इब्तिसाम हसन, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी इब्तिसाम बताइएगा, आप इस वक्त हम आपकी गुफ्तगू लाइव सुना रहे हैं, कौन था फायरिंग कर रहा था, आपने हाथ रोका, कैसे आपने उसकी निशानदेही कैसे देखा उसको आपने अंधेरे में? मैम दाईं साइड पे खड़ा हुआ था, तो अंधेरा तो नहीं था, दिन नहीं था, तो दाईं साइड पे खड़ा हुआ था, तो वो उसने अपनी कमीज उठा के शलवार में से निकाला पिस्टल, तो मैं उसी तरफ ना अट्रैक्ट हो गया हूँ, मैं कहीं काम करने लगा कोई गलत, तब उसने पिस्टल सीधा किया, मैं उस तरफ भागा हूँ, तो तब तक उसने ना ट्रिगर दबा दिया हुआ था, तो ऊपर एक गोली चली है, दो चली है नीचे आते आते, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि खान साहब से इसका ना एम खत्म हो जाए, हट जाए किसी तरीके ना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। अच्छा इब्तिसाम एक सेकंड रुकिएगा नाजरीन, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी। इब्तिसाम हसन वो हीरो हैं जिन्होंने आज के दिन उस शख्स को पकड़ा जिसकी स्टेटमेंट्स चलाई जा रही हैं, वो फुटेज आप देख रहे हैं। उससे पहले हम आपको क्योंकि फैसलाबाद का वाकया बता रहे थे, तो मैं ये समझी कि फैसलाबाद से कोई अपडेट लेने लगे हैं, लेकिन ये वो शख्स है जिसने आज कंटेनर पे, जब दिन दिहाड़े इमरान खान पर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर हमला हुआ। इब्तिसाम, मुझे ये बताइएगा, आपकी मैंने खबर ये भी सुनी थी कि आपने एक तो बहुत मैं आपको शाबाश देना चाहूंगी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, ऐसे और भी बहुत लोग हों जो इस तरह उठने वाले असले का हाथ रोके। आपने कहा कि मैं उस शख्स को देख रहा था, वो काफी देर से शायद काफिले के साथ चल रहा था, ऐसा ही है? नहीं, ये नहीं मैंने बोला कि वो उसको मैं देख रहा था, मैं खान साहब को देख रहा था, लेकिन मैं एक नजर ना इसके पे पड़ी तो मुझे ना मशकूक सा लगा, मैं कहा यार जलसा है, हर किस्म के लोग होते हैं। ठीक। जब उसने अपनी कमीज उठा के अपनी शलवार में हाथ डाला ना, मेरा उसकी तरफ ही ध्यान हो गया। जब उसने निकाल के पिस्टल सीधा किया है ना, तो मेरी दौड़ लग गई थी उसकी तरफ। उसने एम उसका सीधा नहीं था हुआ, निशाना उसका सीधा नहीं था हुआ खान साहब की तरफ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह होने नहीं दिया ना उसका निशाना सीधा, तो उसने फायर किया है तो सीधा निकाल दे साथ ही, तो उसका मैंने पकड़ के पिस्टल ना साइड पे कर दिया, तो उसका पिस्टल साथ में। और बात बताइएगा इब्तिसाम, जिस तरह के आप बता रहे हैं, जब आपने उनको पकड़ा था तो उससे पहले वो कितनी गोलियां चला चुके थे, आपने उनको कितनी गोलियां चलाते हुए देखा, सुना, या ये जो फायर है कहीं और से आया, क्योंकि बर्स्ट आया और ये बड़ी इस गोली से पहले भी कोई गोली चली? नहीं, वो फर्स्ट ही थी, लेकिन जब मैंने उसका पिस्टल छीन लिया ना, तो जब पिस्टल वो भागा है उठ के, मैं भी गिर गया था, बैलेंस आउट हो गया था, क्योंकि उसने मुझे फायर मारा है, वो मेरी टांगों में से गुजर गया था, मुझे शायद ऐसा लगा कि एक दाम मीना के साथ लग गया। समझ नहीं आ रही सबको। उनको आवाज दी जा रही, आई थिंक वो आपकी प्रीवियस बात का जवाब दे रहे हैं, वो सुन ले, फिर मैं आपका दूसरा क्वेश्चन भी रिलेट कर देती हूं उनसे। इब्तिसाम बताइएगा, आपने देखा, आपने उसकी तरफ फिर आप लपके, जब आप उसकी तरफ लपके कितना फायर कर चुका था, क्या उसकी फायरिंग के दौरान क्या कितने फायर हुए, कितनी गोलियां चली, और क्या डॉक्टर फिजा ये पूछना चाह रही है कि क्या उससे पहले या उसके बाद भी कोई और फायरिंग या बर्स्ट की आवाजें आई? मैं आपको बताता हूँ ना, पता है ऑटो पिस्टल था, एक मुझे अंदाजा नहीं होता कि एक पिस्टल में कितनी गोलियां होती हैं एक मैगजीन में, ठीक है। उसने जब पिस्टल सीधा किया ना, मैंने उसका एम हटाया, उसने ट्रिगर पे बटन हाथ रख दिया हुआ था, तो
एक उसने जब तक मैंने उसका हाथ हटाया ना उसका एम भी हट गया था। सारी उसने ब्रेस्ट पूरा कंटेनर पे ही हाली किया और जमीन पे गोलियां लगी हैं। और मेरे साथ एक बंदा था उसको भी लागे थे जिसका उसका सारा ब्लड मेरे पे था। लेकिन मैंने जब उसको पता लगा ना उसको ये था कि ये पुराना सीन हो जाएगा, पिस्टल निकालूंगा तो सारे ना इर्द गिर्द से भाग जाएंगे। लेकिन मैंने उसकी सोच से पहले ना उस पर अटैक कर दिया था। तो उसको जब पता चला ना कि ये काम खराब हो गया है तो उसने मुझे फायर मारा जो मुझे लगा नहीं, और मेरी टांगों में से गुजर गया था। मैं उसका ना एम खत्म कर दिया था, मैं नीचे गिर गया। फिर मैं उसके पीछे भागा था, उसकी ना जर्सी मेरे हाथ में आ गई। फिर वो एक बंद प्लाट में घुस गया था तो उधर से ना वो उसकी पकड़ हो गई थी। ये जो फायरिंग हुई, ये जो पूरी उसने पिस्टल खाली की, ये जो उसका एम, वो आप ये कह रहे हैं वो हेडशॉट खुदा ना खास्ता असैसिनेशन शॉट लेना चाहता था, लेकिन ये उसकी शॉट जो आपने हाथ नीचे किया कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पे लगी, और यही वो गोली है जिससे खान साहब की टांग पे लगी और फैसल जावेद के मुंह को भी लगती हुई गुजरी। वो चाहता था ना, ऊपर तो अल्लाह पाक की भी जात बैठी है ना, इसके चाहने से क्या होता है। वो तो चाहता, उसके चाहने से होता तो वो आज खत्म था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होने दिया। मेरा मेन मकसद ये था कि जान जाती है जाए, खान साहब की जान बच जाए। ठीक है, एम हट जाता उसको तब तक बंदों ने पकड़ लेना था। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं इसका एम हटा दूं तो क्योंकि बहुत रश है, इसको पकड़ा जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा ना कि लोग एकदम घबरा गए हैं, इसके पीछे कोई नहीं भागा, फिर मैं इसके पीछे भागा था। मैं इसको पीछे भागा, अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ भी लिया था और कस्टडी में है पुलिस की। फिजा कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा इब्तिसाम, उसके कपड़ों पे बड़ी बहस हो रही है सोशल मीडिया पे जैस्मीन, जिस तरह कि अभी अहम सवाल भी उठाए जा रहे थे। तो अगर इनको कपड़ों का रंग याद हो, मेरे ख्याल से याद तो नहीं होगा जिस तरह की सूरत हाल बनी होगी। जब पिस्टल उससे मैंने छीना था ना, उसने ऊपर पहनी हुई थी जर्सी। जब वो भागा था अंदर की तरफ तो मेरा उसकी जर्सी पे ना हाथ आया था, तो मैंने अपने हाथ से पुलिस वालों को पकड़ाई थी। मैं कहा इस प्लाट के अंदर है और ये जर्सी है इसकी, ठीक है। तो उन्होंने आराम सुकून से जाके, वो फंस गया था बंद प्लाट के अंदर, आराम सुकून से उन्होंने ना उसको पकड़ लिया था। अच्छा, वैसे एक बात है कि आपको डर नहीं लगा